जय हिंद दोस्तों तो क्या हर 2-3 साल में सैनिकों और पूर्व सैनिकों को अपने सैलरी और पेंशन अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करने पड़ेंगे, बदली करने पड़ेंगे ताकि उनको डिफेंस सर्विसेज पैकेज का फायदा मिल सके? ये बड़ा सवाल पैदा होता है दोस्तों। इस वीडियो में कवर करेंगे। और डीएसपी पर हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 50 लाख का भुगतान। जी हां दोस्तों, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों सभी देशवासियों को ओणम और ईद पर्व की शुभकामनाएं। तो दोस्तों एक न्यूज है, आप यहां पर देख रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक ने हैंडओवर किया है 50 लाख इंश्योरेंस क्लेम टू फैमिली ऑफ लेट आर्मी पेंशनर्स अंडर रक्षक अकाउंट। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने एक जो फैमिली पेंशनर्स जो फैमिलीज हैं एक आर्मी पेंशनर्स की, उनको हैंडओवर किया है, जिन्होंने दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं दोस्तों, जहां भी आपका अकाउंट है, चाहे वो पेंशन अकाउंट है, चाहे वह सैलरी अकाउंट है, उसमें आपकी सैलरी और पेंशन आती है, तो उसको कन्वर्ट जरूर करवा लीजिए अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंग मतलब सैलरी पैकेज वाला डीएसपी अलग होता है दोस्तों, और जो पेंशनर्स होते हैं डीपीए, डिफेंस पेंशन अकाउंट, वो स्कीम कोड अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सुविधाएं भी मिलती हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों किसी ने पंजाब नेशनल बैंक में ये आर्मी लेट पेंशनर्स हैं, तो ये देख रहे हैं आप दोस्तों, लेट किरण जे शिप्ते, तो ये इंडियन आर्मी के पेंशनर्स थे। इनको दोस्तों कुछ एक्सीडेंटल इनकी डेथ हुई, और ऐसे में दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने, आपको पता है कि पेंशनर्स को भी पेंशन अकाउंट पर भी जो पंजाब नेशनल बैंक का है पीएनबी रक्षक पेंशन अकाउंट, उसके थ्रू दोस्तों 50 लाख रुपए इनके स्पाउस को हैंडओवर किए गए। तो ये आप न्यूज देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा ये चीजें तो बढ़िया हो रही हैं, जो हो रही हैं कि भाई जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे ही दोस्तों दो खबरें आती हैं। एक तो आती है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में कुछ बैंकों का, और उसके साथ में ही दोस्तों एक और खबर हमारे पास पहुंचती है कि 5 बैंकों को इस स्कीम से दोस्तों टर्मिनेट कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, जो आपको ये सुविधाएं दे रहे थे दोस्तों। जी हां, और मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ऐसे में आपके ऊपर एक पेंशनर्स हैं या सैलरीड हैं, आपके ऊपर किस प्रकार से फर्क पड़ता है, किस प्रकार से आपको दिक्कत होती है कि एक बैंक से आपको दूसरे बैंक में शिफ्ट होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको जो बैंक बेनिफिट देगा तो आप तो वहीं जाएंगे ना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों आईएचक्यू ऑफ एमओडी आर्मी एजीएस ब्रांच कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू बैंकिंग बेनिफिट। तो दोस्तों ये जो है अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है 10 बैंकों के साथ में दोस्तों। ये देखिए, इंडियन आर्मी हैज वैलिड एमओयू विद 10 बैंक्स, डिटेल विल चेंज एज एंड व्हेन एमओयू आर रिवाइड, ठीक है। अब इनकी भी दोस्तों एक वैलिडिटी है, 10 बैंकों के साथ में किया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमने पिछली बार दिखाया था ना, उसमें 15 बैंक थे। जी हां दोस्तों, कितने थे? 15 बैंक थे, लेकिन अब 10 ही रह गए हैं। और वो 5 बैंक किसको आउट किया गया है, टर्मिनेट किया गया है, वो भी आगे बताऊंगा दोस्तों। पहले तो ये देख लीजिए दोस्तों, आप बैंक, अगर इन बैंक में आपके खाते हैं तो आप देख लीजिए आपको क्या बेनिफिट हो रहा है और इनका वैलिडिटी क्या है, कब तक रहेंगे। मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं दोस्तों कि आपने अगर किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाया है तो ऐसे नहीं कि लाइफ टाइम के लिए ही आपको डीएसपी से संबंधित सुविधाएं दे रहे हैं, नहीं दोस्तों, उसकी एक वैलिडिटी होती है। बैंक के साथ में इंश्योरेंस कंपनीज का टाई अप रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बैंक के साथ में टाई अप करती है कि भाई आप हमारे डिफेंस पेंशनर्स या डिफेंस सैलरीड हैं, उनको कितना क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बैंक का अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में टाई अप रहता है, तो वो उतना बेनिफिट देते हैं। और उनके साथ में एक फिक्स पीरियड के लिए रहता है कि भाई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, ऐसे रहता है दोस्तों। और उसी प्रकार से एमओयू भी होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में बैंकों का। उसके बाद जैसे वो पीरियड खत्म होता है तो फिर वो रिवाइज होता है दोस्तों, उसको फिर रिवाइज कर दिया जाता है 2 साल 3 साल के लिए, ऐसे लगातार। और कुछ बैंक ऐसे हैं कि लगातार हमेशा ही रिवाइज करते रहते हैं, बैंकों के साथ में एमओडी के साथ चलता रहता है। लेकिन कुछ बैंक दोस्तों आते हैं कि भैया चलो हमारे पास डिफेंस के खाते आ जाएं, सैलरी के, पेंशनर्स के, और ऐसे में दोस्तों कुछ कमियों के चलते वो 2-3 साल ही इस चीज को निभा पाते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं, और ऐसे में दिक्कत होती है आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये, अब वो खाते आए किसी बैंक में चले गए, अब वो दिक्कत तो किसको है? पेंशन और सैलरीड को है भैया। एक बार वहां खोला फिर वहां जाएगा, क्योंकि बेनिफिट नहीं मिल रहा है। पहले तो ये देख लीजिए किनके साथ में दोस्तों, अगर इन बैंकों में खाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंक आप यहां पर देख लीजिए दोस्तों।
ये सर्विंग एंड पेंशनर सबके लिए है दोस्तों, ठीक है। कब तक के लिए रिवाइज हुआ है दोस्तों? अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का 2029 तक, मतलब 3 साल आप लगा करके लमसम चलिए। इसका स्टेट बैंक का 15 जनवरी 2028 तक, पंजाब नेशनल बैंक का 12 जनवरी 2029 तक। इसके बाद फिर वो रिवाइज होंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद फिर नया से रिवाइज होता है, उसमें हो सकता है कुछ और भी ज्यादा फैसला, और अग्निवीर के लिए भी यह शामिल है। आप डेट ये देख रहे हैं। इसमें बेनिफिट क्या मिल रहे हैं? मेजर बेनिफिट दोस्तों, कौन सा बैंक कितना दे रहा है? सब बैंक अलग अलग दे रहे होते हैं। आप देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ कवर है दोस्तों, सर्विंग या फिर अग्निवीर हैं, सबको 1.25 करोड़ रुपए का दे रहा है। स्टेट बैंक 1 करोड़, पीएनबी 1 करोड़, पंजाब सिंध बैंक 1 करोड़। तो ऐसे ऐसे ये सारे अभी और 1-1 करोड़ तो सर्विंग के लिए दे रहे हैं। और जो दोस्तों ये पेंशनर्स हैं, लेकिन आपका अकाउंट पेंशन स्कीम में होना चाहिए, डिफेंस पेंशन स्कीम में, ठीक है। नाम अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग बैंक में, लेकिन जैसे कि एसबीआई में डीएसपीआई डीपीए अकाउंट होता है, पीएनबी में रक्षक प्लस अकाउंट होता है, ठीक है। यूनियन बैंक में पहले यूएसएसए 2 यूएसएसए 3 करके था, तो जो भी है चलो ठीक है। अच्छा जी, इसमें पेंशनर्स को दे रहे हैं दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है 75 लाख रुपए, ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंटल। स्टेट बैंक दे रहा है 50 लाख, पीएनबी दे रहा है 50 लाख, ये पंजाब सिंध बैंक 1 करोड़। तो आप ये भी देख रहे हैं दोस्तों, इसके साथ में बैंक ऑफ इंडिया ये 10 लाख रुपए, इसके साथ एडिशनल फ्री ग्रुप इंश्योरेंस कवर भी हैं। तो ये आप नोटिस कर सकते हैं जिस भी बैंक में आपका है। इनमें है तो दोस्तों बिल्कुल रखिए इनमें, ठीक है। और आप चाहें तो वैसे बदली भी कर सकते हैं, इसीलिए तो बैंक देते हैं अच्छे अच्छे ऑफर के, हम तो ज्यादा दे रहे हैं भाई, हमारे पास आओ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या दे रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। अब देखिए कंडीशन भी दी है आपको, ये भी बता दूं, फॉर अवेलिंग रिलीफ इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ होती है तो इसकी कंडीशंस क्या है यहां पर दिए। डेथ शुड ओनली बी ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है। किसी भी एक्सीडेंट की वजह से दोस्तों, एक्सीडेंट का मतलब ऐसे नहीं कि केवल गाड़ी से, एक्सीडेंट तो कई हो सकते हैं, दुर्घटना कुछ भी हो सकती है, दुर्घटना, ठीक है। पहाड़ी से गिर गए वो दुर्घटना है, कहीं नदी में डूब गए वो दुर्घटना, ये दुर्घटनाएं तो है, कहीं सिलेंडर ब्लास्ट हो गया वो दुर्घटना है। तो दुर्घटना का नाम आप समझ ही लीजिए कि दुर्घटना है, ठीक है। only be due to accident which means a sudden unforeseen and involuntary event caused by external visible and violent means। एसबीआई इन सब बैंकों ने ये वाला दिया है, ठीक है, कि इनकी वजह से, ठीक है। और इवन की प्रियर टू डेथ इन हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू हैपो एंड हैको, ये तो सर्विंग पर्सनल के लिए, ठीक है, वो इनमें भी कवर है अगर हैपो हैको की वजह से उनकी डेथ होती है, ठीक है। नेचुरल डेथ एंड सुसाइड आर नॉट कवर्ड फॉर पीएआई बेनिफिट, अगर किसी की नेचुरल डेथ हो, क्योंकि कई पूछते रहते हैं दोस्तों की डेथ हो गई है किसी लीवर फेलियर की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से, या कुछ नेचुरली उम्र ज्यादा हो गई थी, गुजर गए हैं, ठीक है। तो ऐसे जो नेचुरल डेथ है उसमें यह कवर नहीं है, और सुसाइड अगर किया है, सुसाइड में भी यह कवर नहीं दिया जाएगा। एवरी बैंक हैज देयर ओन प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग डॉक्यूमेंट फॉर क्लेम, सबके जो हैं अपने प्रोसीजर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एज गिवन एमओयू, तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, डिसेबिलिटी पर भी दोस्तों, एक तो वो डेथ पर है, ये डिसेबिलिटी पर भी दे रहे हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं कौन से बैंक अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो कितना कितना दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो सर्विंग को तो दिया जा रहा है, यहाँ पर सभी दे रहे हैं, लेकिन पेंशनर्स को आप देख रहे होंगे दोस्तों कुछ बैंक नहीं दे रहे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा 75 लाख 37.5 लाख दे रहा है, ठीक है। एक तो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है, एक पार्सल होती है, तो ये परमानेंट पे पार्सल पे ऐसे दे रहे हैं, पार्सल पे थोड़ा कम होती है, ठीक है। एसबीआई यहाँ पर पेंशनर्स को नहीं दे रहा है डिसेबिलिटी पे, डेथ पे दे रहा है 50 लाख, ठीक है। पीएनबी दे रहा है दोस्तों 50 लाख और 25 लाख, यानी कि परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी पे 50 लाख और पार्शल डिसेबिलिटी पे 25 लाख रुपए, ठीक है। इतना इंश्योरेंस कवर है। बाकी आप इन बैंकों का भी देख लीजिए दोस्तों कौन कितना दे रहा है, ठीक है। ये वाले सारे बैंक इतना दे रहे हैं डिसेबिलिटी पर भी, ठीक है। परमानेंट डिसेबिलिटी इन द सेंस आप समझिए किसकी, सपोज दोनों आंखें चली गई, या फिर दोनों हाथ चले गए, या फिर दोनों पैर चले गए, ठीक है, या फिर एक हाथ एक पैर चला गया, ये भी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, या फिर एक आंख एक हाथ चला गया, एक आंख एक हाथ पैर चला गया, कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसे में, तो ये इस पर भी ये चीजें हैं। और तो ये तो टोटल डिसेबिलिटी, और पार्शल में आते हैं कि एक पूरा हाथ चला गया या एक पूरा पैर चला गया, एक आंख चली गई, मतलब ये समझने वाली बात है दोस्तों की क्या है, ठीक है। परमानेंट टोटल और वो वाली, तो आपकी उसके लिए जानकारी के लिए कंडीशन फॉर रिलीव इन केस ऑफ डिसेबिलिटी आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं सारी, अगर आपको कोई भी क्लेम करना है इस प्रकार का तो भैया सारी चीज चाहिए होती हैं, उसी के अनुसार जो है
ये चीजें होती हैं। और इसके अलावा एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलग है दोस्तों। एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आप देख रहे हैं ये ज्यादा ही है, ठीक है, ये 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ ठीक है, ये पेंशनर्स के लिए भी हैं इसमें। लेकिन ध्यान ये रखना दोस्तों कि इनकी कुछ शर्तें भी हैं कि आपने जो टिकट लिया हो वो जो है ऑनलाइन करके या डेबिट कार्ड के थ्रू ऐसे करके इन्हीं के बैंक से परचेज हो, ऐसे नहीं कि कैश में ले लिया आपने या फिर दूसरे बैंक के थ्रू ले रखा, ये नहीं, इसी से लेना पड़ेगा तभी जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों आपको, ठीक है। एड ऑन कवर भी है दोस्तों इसमें, एड ऑन कवर आप देख रहे हैं दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी के लिए, ये भी बहुत से हैं, आप इसको आराम से पढ़ लेना दोस्तों। इसके अलावा कई चीजें का बेनिफिट देती है, ऐसे नहीं आप केवल इंश्योरेंस की तरफ ही देख रहे हैं बस। कई एयर एम्बुलेंस नॉर्मल, ये देखिए ये अलग है, ये एड ऑन कवर है दोस्तों, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं ये, ठीक है। एजुकेशन बेनिफिट भी है, 8 लाख फॉर मेल, 10 लाख फॉर गर्ल चाइल्ड, 18 से 25, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों इसके अलावा, ठीक है। और ये मतलब आप इसको आराम से क्लेम प्रोसीजर वगैरह भी है। तो ये सारे के सारे दोस्तों आपको अगर चाहिए होंगे तो दोस्तों चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसमें डाल दूंगा, आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों एक लेटर आजकल सोशल मीडिया पर मुझे भी मिला है, सबको मिला है, और इस पर बात भी चल रही है दोस्तों कि बैंकिंग एडवाइजरी नंबर 1/2026, ये आर्मी हेडक्वार्टर का यह लेटर नजर आता है दोस्तों, और भेजा गया है ऑल हेडक्वार्टर कमांड के लिए। डिफेंस सैलरी अकाउंट इन बैंक हैविंग MOU विद इंडियन आर्मी। तो यहां पर दोस्तों बताया गया है कि इंडियन आर्मी ने दोस्तों क्या है, इन रिसेंट पास्ट बेस्ड ऑन ग्रीवांस ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स एंड परफॉर्मेंस, इंडियन आर्मी हैज टर्मिनेटेड MOU विद फॉलोइंग बैंक। कि भैया जो ग्रीवांसेज हैं उनको हैंडल इन बैंकों की तरफ से ठीक नहीं किया गया, अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स रहा है डिफेंस सैलरी और डिफेंस पेंशनर्स के लिए। तो ऐसे में दोस्तों इंडियन आर्मी ने इनके साथ में इन 5 बैंकों के साथ में इसको टर्मिनेट कर दिया। हालांकि दोस्तों मैं आपको यह भी डिस्क्लेम कर देता हूं कि यह मुझे न किसी बैंक की वेबसाइट में पर ऑफिशियल वेबसाइट पर मिला, न मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, कहीं भी ये लेटर ऑफिशियली मुझे प्राप्त नहीं हो, मुझे भी सोशल मीडिया के ही माध्यम से प्राप्त हुआ, ठीक है। इसलिए ऑथेंटिसिटी की मैं इसकी कोई वो नहीं लेता हूं कि सही है या गलत है। लेकिन जहां तक देखा जाए दोस्तों, जो अभी मैंने आपको दिखाया था मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, उसमें ये बैंक शामिल नहीं है। तो इसका मतलब तो दोस्तों यह सही प्रतीत होता है क्योंकि पिछली बार ये बैंक थे, ये दे रहे थे दोस्तों बैंक, लेकिन अब की बार उसमें इन बैंकों का किसी का भी नाम आप अभी देख लेना वापस करके, वो केवल 10 बैंक रह गए हैं, 5 बैंक बाहर हो गए। तो 5 बैंक यही होंगे, और कौन से होंगे बाकी मेरी वो नहीं है, लेकिन आप खुद समझदार हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर अपने बैंक से पता कर सकते हैं, इनसे क्लियर कर सकते हैं कि भाई क्या हो, वाकई में आप आउट हो चुके हैं अगर आपका खाता है, ठीक है। तो पहले कंफर्म जरूर कर लेना इनसे, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, अब ऐसे में अगर हर क्योंकि 2-3 साल मैंने आपको दिखाया MOU हो रहे हैं 2-3 साल के लिए, फिर रिवाइज हो रहे हैं, ऐसे में दोस्तों कई बैंक 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ दे रहे हैं। तो अब पेंशनर या सैलरी क्या करेंगे, जहां पर उनको अच्छा बेनिफिट दे रहे होंगे बैंक, अपना सैलरी या पेंशन खाता वहां पर अपना शिफ्ट कर देते हैं, और बाद में पता लगा कि 2-3 साल के बाद वो चेंज ही हो गए, वो बैंक जो है MOU में शामिल नहीं है, उसको टर्मिनेट कर दिया गया। तो परेशान कौन हुआ, हम आप लोग, जिन्होंने उन बैंकों में अपना खाता ट्रांसफर कर दिया था कि भैया ये पेंशनर्स को भी अच्छा बेनिफिट दे, 1 करोड़ तक का दे रहे हैं, डिसेबिलिटी पर भी दे रहे हैं, ठीक है। बाहर हो गए थे, इसमें आ गए थे, अब पता लग रहा है इन्होंने वो वाले बैंक ने भी आपका DSP वाला जो है स्कीम कर दी, क्योंकि उसमें सैलरी पेंशन आ नहीं रहे थे। तो ऐसे में दिक्कत किसको आ रही है, जब ये बैंक हमको बेनिफिट ही नहीं देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, मजबूरन फिर दूसरे बैंक में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो दिक्कत तो है ना दोस्तों। और भाई जिसको तो पता लग रहा है वो तो कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के जाएगा कहीं, और इसके लिए तकलीफ भी तो करनी ही पड़ेगी, या तो बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा, या पहले अकाउंट है तो फिर दोबारा से जो है इस पर्स में जाकर के, कोई पूछ रहे थे कि सर मेरा तो इसमें हो गया था, अब मैं क्या बदली कर दूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। बिल्कुल कर क्यों नहीं सकते हो दोस्तों, आजकल तो सीधा है, इस पर्स में आप लॉग इन करो, मैनेज प्रोफाइल में जाके बैंक डिटेल में जाइए, आप वहां पर चेंज करिए बैंक IFSC वगैरह, और उसके बाद आप वहां पर क्या है अपना जो कैंसिल चेक है उसकी कॉपी लगा दीजिए, कि उसमें IFSC रहता है, चेक नंबर वो अकाउंट नंबर रहता है, वो डाल दोगे तो उस महीने आपका 5-7 दिन में बदली हो जाएगा, नया PPO भी आपका जनरेट होकर के आ जाएगा। ये चीज तो हो जाएगी दोस्तों, लेकिन दिक्कतें तो है ना इसमें, बार बार अब आप फिर एक नया बैंक ऑप्ट करोगे, जिन्होंने इनमें किया होगा, नया बैंक ऑप्ट करोगे भाई इसमें, ठीक, और पता लग रहा है कि 2-3 साल बाद वो भी बाहर हो गया, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, ये बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि
कि इस जो एमओयू किए जाते हैं दोस्तों, इसमें कुछ बदलाव, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर बैंक बाहर होते तो इसका कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए सैलरीड और पेंशनर्स को, जो उसमें केवल इसलिए आए थे क्योंकि वो बेनिफिट दे रहे थे। अब 2-3 साल के बाद उनको बाहर किया जा रहा था, तो परेशानी तो सैलरीड और पेंशनर्स को ही हो रही है ना, तो उनको कुछ कंपनसेशन तो मिलना चाहिए। तो जो तकलीफ वो झेल रहे हैं उसको कौन देखेगा? तो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं तो यही कहूंगा, जो आपके बैंक हैं परमानेंट, जो हमेशा लेकर के चलते हैं, उनके साथ में चलो। जो नए बैंक कभी कभी आते हैं, देते हैं, मैं उनके ऐसे नहीं कहूंगा कि उसमें मत जाइए, लेकिन पहले देख लीजिए कि ये थोड़ा कंटिन्यू दे पा रहे हैं सर्विसेज, नहीं दे पा रहे हैं सेटिस्फैक्ट्री। अब ऐसे इससे पहले भी एक बैंक, कौन सा बैंक था मुझे ध्यान नहीं है, तो उसको भी आउट किया गया था। इंडसइंड बैंक था या कोई था, मतलब कंफर्म नहीं है कौन सा है वो। इंडसइंड तो यही है, हाँ इसी में आ रहा, कोई था मेरे ख्याल से, ध्यान नहीं आ रहा मेरा नाम, ठीक है। तो बात ये है दोस्तों, ठीक है। पर ऐसा है दोस्तों, अगर ऐसा हुआ है, पहले अपने बैंक से कंफर्म कर लीजिए अगर आप इनमें शामिल हो चुके हैं, कि अगर ऐसा हुआ है तो भैया मैं तो यही कहूंगा, जहां पर आपको बेनिफिट दे रहे हैं जो बैंक, जिनके साथ में एमओयू हुए हैं, उनके साथ में जाइए, वहीं जाना पड़ेगा। और हाँ, आप अपना अगर इस पर्स में जाकर के आप अपना सैलरी या पेंशन अकाउंट कर भी देते हैं चेंज, तो उसके बाद जरूर दोस्तों जब पेंशन आने लगती है तो बैंक में जाकर फिर अपना डिफेंस पेंशन अकाउंट में उसको बदली जरूर करा लें, इस वहां पर एप्लीकेशन लिख करके, ठीक है। तब जाके होगा, तब जाके बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं कि पेंशन सैलरी आने लग गई और आपको मिलने बेनिफिट, ऐसे नहीं होता, उसको कन्वर्ट भी कराना पड़ता है। और बैंक भी तभी करते हैं जब उनके पास में 1-2 महीने की सैलरी पेंशन आ जाता है, या फिर आप पीपीओ भी जब उसके मैंने इस पर सब वीडियो बनाई हैं कि भैया बैंक कैसे चेंज करना है, ठीक है। इवन की डिफेंस जो डीपीए अकाउंट है उसके लिए किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखनी है, उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट लगे, सारी चीजें हैं दोस्तों। तो बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, नॉलेजेबल लगी हो, ठीक है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही मैं इस प्रकार की जो नॉलेजेबल जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं, जानकारियां हैं, आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। जय हिंद।